हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है कलह। भैया, आप पापा को अपने पास रख लीजिए और माँ मेरे पास रह लेंगी, ताकि माँ पापा के दवा वगैरह में आपके तरफ से रियायत हो सके। अपने छोटे भाई निखिल की बेहयाई देख नरेश दंग रह गए। एक तो निखिल की लड़ाकी पत्नी के चलते का बंदर बाट हो रहा है, जिस पर माँ बाप को भी बांट रहा है ये नासपीटा। नरेश क्षुब्ध हो उठे और बेचैन हो बोले, देख निखिल, तेरी पत्नी ने घर में क्लेश कर करके बंटवारा कराया और सब कुछ तुम लोगों के मुताबिक ही होगा, यह जरूरी नहीं। केवल अपने मेहरारू के पक्ष में बोलता रहता है। वही सिखाई है कि माँ बाप को भी बांटा जाए, है ना। लेकिन मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं कि अपने ही पालनहार को अलग अलग कर दिया जाए। इसलिए दोनों मेरे साथ ही रहेंगे और तू जा अपने हिस्से में, और माई बाबूजी हमारे हिस्से में ही रहेंगे। अभी तेरी भाभी है ना, दोनों को संभाल लेगी। क्या कहती हो सीमा। नरेश ने प्रश्न चिन्ह नजर से पत्नी सीमा से पूछा, मानो उन्हें अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास हो। सीमा ने भी सिर हिला हामी भर दी। ऊपर के तले में नरेश रहने लगे और नीचे के हिस्से में निखिल अपना घर परिवार को संभालते हुए। नरेश ने माँ बाप का भी ध्यान रखा, लेकिन निखिल को इस बात का खुन्नस था कि बड़ा भाई हित मित्र में महान बन रहा है और मेरे को खलनायक बना रहा है। बौखलाया सा निखिल मन ही मन भैया के प्रति रोष व्यक्त करता और पत्नी नीतू उसके कानों में भाई के प्रति लाई फूसी भरती जाती, जिससे तिलमिलाए सा अपने ही भाई के प्रति द्वेष नफरत लिए भरा बैठा था। एक दिन सुबह सुबह निखिल ऊपर तले भाई के पास जाता है। भैया, मेरा फ्रिज खराब हो गया है, इसलिए आप पापा का पुराना वाला फ्रिज दीजिए ना। मेरा जब बन जाएगा तब उसे लौटा देंगे। ठीक है निखिल, ले जा। इस तरह हर समय कोई ना कोई बहाना से आता और माँ बाप के खरीदे सामान को ढो ले जाता था। कहता कि कभी टीवी खराब है, कभी पूजा के लिए पीतल का बर्तन चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ। इस तरह जो सामान उसके हक में आ रहा था, तकरीबन सब कुछ अपने घर ले गया। नरेश सब समझ रहे थे, लेकिन वो अपने भाई के लोभी प्रवृत्ति के पीछे भावज की कुबुद्धि थी जबरदस्त आत्मसात कर रही थी, और निखिल पत्नी के हाथों कठपुतली बन नाच रहा था। एक दिन सुबह सुबह रोने पीटने की आवाज़ नीचे तल्ले से आने लगी। का हुआ निखिल, काहे हल्ला हो रहा है, कौन रो रहा है। सब ठीक है ना बबुआ। बालकनी से झांकने पर देखा कि नीचे सोया पड़ा है और उसकी पत्नी चीख चीख कर रो रही है। नरेश दौड़ कर नीचे आए तो देखा कि निखिल बेहोश है। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल ले जाता है नरेश। निखिल को माइनर हार्ट अटैक आया है। ईसीजी और इको से पता चलता है कि उसे दिल का दौरा आया है। हाई ब्लड प्रेशर भी है। होश आने पर उसको कमरे पंखे जोर जोर से हिलते दिख रहे थे। दीवार चलते हुए दिख रही थी। पर्दा का राउंड ऊपर नीचे हो रहा था। मतलब हाई ब्लड प्रेशर से लो ब्लड प्रेशर हो गया। फिर उसका इलाज चला। 5 दिनों में डिस्चार्ज मिलता है। हॉस्पिटल का खर्च नरेश ही भरता है। कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल होने पर निखिल अपनी पत्नी के पास आता है और हॉस्पिटल खर्चा देने की बात करता है। लेकिन नरेश बोले, देख निखिल, तू बीमार था, इसलिए मैंने अपने भाई होने का फर्ज निभाया है। जैसे हमारे माँ बाप हैं, वैसे तू भी मेरा सगा है रे। बस तू खुशी से रहे और अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। नरेश का लाड प्यार देखकर निखिल का मन अतिरेक स्नेह से लबरेज हो उठा और हृदय से व्यथित भी है कि एक वो नकारा दुर्जन भाई है जो बड़े भाई को आहत करता रहा। निखिल की पत्नी लज्जित हो खड़ी दोनों भाइयों के वार्तालाप को सुन रही है। निखिल तनिक जोर से चीखते हुए, सुन रही तू, बड़का भैया भाभी से माफ़ी मांग और
अब से हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। निखिल की पत्नी जेठ जी से माफ़ी मांगती है, लेकिन नरेश से उसकी माता पिता साफ साफ कह देते हैं कि इतनी घटिया कलही बहू के साथ रहना गवारा नहीं, जिसने उनके बेटे को मौत के मुंह में जा पहुंचाया। अपना सा मुंह लेकर पत्नी के साथ निखिल अपने घर चला जाता है। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।